ऑल MBA एग्जाम्स आर ओवर। 23 के कैट एंड मैट स्नैप, 24 का आपका जैट का एग्जाम, CUT PG का एग्जाम, CET का एग्जाम, CMAT का एग्जाम, सारे एग्जाम्स खत्म हो गए। तो जितने लोग 2024 में MBA के लिए एडमिशन के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स अपने को क्रैक करने थे। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग गुड कॉलेज फॉर माई एडमिशन, सो व्हाट शुड आई डू? मैं एक एवरेज कॉलेज से एडमिशन लेके आगे बढ़ूँ MBA के लिए, या मैं रिपीट करूँ? आई एम कन्फ्यूज अबाउट दी कॉलेजेस, पेरेंट्स का भी प्रेशर आ रहा है, रिलेटिव का भी प्रेशर आ रहा है, क्या करूँ मैं? अगर आप सेम सिचुएशन में हो, ये वीडियो आप अच्छे से देख लो, सारे डाउट कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, और पेरेंट को भी भेज देना भाई, ताकि उनको क्लैरिटी आ जाए कि MBA सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, MBA अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है। और भी जो पैरामीटर्स मैं डिस्कस करूंगा वो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप रिपीट करने के बारे में आपका MBA का एंट्रेंस सोच रहे हो तो। सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड कमेंट में लिख के भी बताओ कि कितना इम्पैक्टफुल ये वीडियो रहा आपके डिसीजन को लेकर के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं, शुड आई टेक एडमिशन दिस ईयर और नॉट? मुझे एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है। एवरेज कॉलेज जब मैं बोल रहा हूं मतलब क्या, कि यार जो मैंने कॉलेज में इन्वेस्ट किया है, जो भी मैंने फीस लगाई है, उसके बेसिस पे मुझे प्लेसमेंट क्या डबल मिल रहा है, या फीस मेरी बहुत कम है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, कॉलेज काफ़ी वेल रेपुटेड है, तो बात अलग है, वैसा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर एवरेज कॉलेज है आपका, मतलब कि आपने लगाई फीस 10 लाख की, आपको सेम अराउंड पैकेज मिल रहा है, 8-10 लाख का पैकेज मिल रहा है, गो फॉर इट। 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका निकल रहा है, गो फॉर इट। सेकेंड पॉइंट, कॉलेज एक एवरेज कॉलेज है, सिटी में वेल नोन है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बट हाँ एल्यूमिनाई नेटवर्क ठीक ठाक है, गो फॉर इट। कॉलेज में इंफ्रा अच्छा है, फैकल्टी भी ठीक ठाक है, गो फॉर इट। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि यार मुझे MBA करना ही करना है, इसी साल करना है, मैं गैप नहीं दे सकता, मुझे गैप नहीं देना है, मुझे MBA करना है, देन गो फॉर इट। एक ठीक ठाक कॉलेज देखो, जो भी आपका स्कोर आया हुआ है CMAT के अंदर, CET के अंदर, या जैट के अंदर, कैट के अंदर, उसके थ्रू जो आपको PGDM प्रोग्राम जो भी मिल रहे हैं, है ना, उसमें ठीक ठाक कॉलेज देखो प्लेसमेंट वाइज एंड जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए, एंड टेक द एडमिशन। एडमिशन लेकर के अंदर आप कॉलेज के अंदर 2 साल अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे से अपने आप पे मेहनत करो, ट्राई टू गेट गुड पैकेज। हाईएस्ट पैकेज जो है उसको चेज करने के बारे में सोचो। बहुत सारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, 20 के ऊपर होता है, 30 के ऊपर, 25 के ऊपर होता है, तो आप वो चेज करने के बारे में एक बार सोच सकते हो। सो इफ़ यू हैव नो ऑप्शन, यू वांट टू डू MBA दिस ईयर ओनली, तो आप ये सारे पॉइंटर्स देख करके डेफिनेटली आपकी पढ़ाई चालू कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंड वाली जनता के ऊपर, जो सोच रहे हैं कि मैं एवरेज कॉलेज जाना नहीं मेरे को, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द बेस्ट MBA कॉलेजेस फॉर माई करियर, बिकॉज मुझे MBA लाइफ में एक बार ही करना है, सो मैं अच्छे कॉलेज से ही करूँगा। अच्छे कॉलेज से मतलब IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा हो गया, IIM लखनऊ हो गया, इंदौर हो गया, FMS हो गया, SP जैन हो गया, JBIMS हो गया, NMIMS हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, MDI गुड़गांव हो गया, IMT गाजियाबाद हो गया, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, यहाँ से अगर मुझे MBA करना है तो मैं क्या करूँ? फिर मैं रिपीट डेफिनेटली करना चाहिए। रिपीट करने के कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट तो यही है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मैं माइनस गिनाना चाहूँगा, बिकॉज नेगेटिव पे हम ध्यान नहीं देना चाहते, हम क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी, उस पर काम करना नहीं चाहते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। मैं चाहता हूँ आप उसको ध्यान में रखो, ये सारे पॉइंटर्स को कंसिडर करके ही आपका रिपीट करने के बारे में सोचना। अगर आप रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो तो मैनूवर में सारे सेंटर्स पर वी हैव लॉन्च बैचेस। मुंबई बेस्ड हो तो सेंटर विजिट कर लो, मुंबई में नहीं हो तो पैन इंडिया के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर लाइव के लिए, ठीक है। अभी आते हैं कि क्या वो 5 पॉइंटर्स है जिस पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंटर, नो श्योरिटी, नो गारंटी। देयर इज नो गारंटी कि आप अगले साल 24-25 के लिए प्रिपेयर करोगे और एग्जाम क्रैक ही कर दोगे, गारंटी कुछ नहीं है। मैं मेरे लेक्चर में भी सेम चीज़ बोलता हूँ, बट हाँ अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, यू गॉट द रिसोर्सेज, यू गॉट द गाइडेंस, यू गॉट द मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, एंड यू हैव दैट हंगर कि यार मेरे को इस कॉलेज में जाना ही जाना है और मैं एडमिशन लेके ही रहूँगा, दैट क्यूरियोसिटी इज देयर, दैट जिलनेस इज देयर, देन डेफिनेटली यू विल बी क्रैकिंग एग्जाम, नो डाउट अबाउट इट। बट गारंटी कुछ भी नहीं है, सो आपको दबा के फुल फ्लेज में लग जाना है प्रिपरेशन को लेकर के।
सेकेंड इज नथिंग बट कॉम्पिटिशन और नंबर ऑफ एप्लीकेंट। हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे भाई। कैट 23 का एग्जाम आप देख लो, 3,30,000 प्लस एस्पिरेंट पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम, मतलब इतने लोगों ने रजिस्टर किया था। तो चाहे आप कैट लिख रहे हो, एनमैट, स्नैप, जैट, सीईटी, सीमैट, सीयूईटी, हर एग्जाम में कंपटीशन कट थ्रोट रहने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप टॉप नॉच पे रहो, मतलब या तो आप टॉप मारो या तो फिर टॉप 10, टॉप 5 या 99.99, 99.70, 50 प्लस परसेंटाइल आपका रहे। इस लेवल पे प्रिपेयर करना है तो आप 100 परसेंटाइल लाने के बारे में सोच रहे हो। ये एटीट्यूड चाहिए प्रिपरेशन को लेकर के। थर्ड, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कहाँ से चल रही है, कौन गाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यू शुड हैव अ राइट कोचिंग, राइट गाइडेंस, ठीक है, राइट रिसोर्सेस, मॉक टेस्ट। हर एग्जाम को लेके आपके पास मॉक टेस्ट होना चाहिए। 10 से 20 मॉक आप हर एग्जाम को लेके लिखो कम से कम, उससे ज़्यादा लिख सकते हो तो और अच्छी बात है। ओके, सो डू हैव अ राइट रिसोर्सेस, राइट कोचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप। जिसने एग्जाम निकाला है, लिखा है, क्रैक किया है, वो आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाएगा। सो गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके सिलेक्शन में। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर मेरे क्लास में, जो भी कॉलेज में आपको जाना है, चाहे वो टॉप 5 है, टॉप 10 है, उसकी लिस्ट निकालो, उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेयर यू स्टडी। मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा पढ़ाई करने को लेकर के। जब भी आप बेड पर सोने जाओगे, आपके सामने आपका टारगेट गोल दिख रहा है। जब भी आप उठोगे, आपके सामने आपका टारगेट गोल दिख रहा है। मतलब आपको सपने भी कॉलेज, उसी कॉलेजेस के आने चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस कॉलेज में फॉर श्योर होने वाला है। फोर्थ नंबर पे अगर आप रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो, एग्जाम इज अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन, डिफिकल्टी लेवल वाइज भी आप बोल सकते हो भी, पेपर कैसे भी आ सकता है। तो यू शुड बी रेडी विद ऑल काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जो एग्जाम में पॉसिबल है। ओके, टफ लेवल के लिए प्रिपेयर रहोगे तो अच्छा है। अगर एग्जाम आपका टफ आया तो मैनेज कर लोगे, और इजी आया तो आप फोड़ दोगे। सो हर एग्जाम डिफरेंट बॉल गेम है एमबीए के अंदर। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कैट प्रिपेयर कर लिया है अब मैं सीटी फोड़ दूंगा, नहीं। सीटी लिखने का तरीका अलग है, कैट लिखने का तरीका अलग है। सिलेबस वाइज 50% मोरलेस सेम सिलेबस है, बट सीईटी के अंदर आपको अलग से और सेक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस, सीईटी लेवल के मॉक लिखो, कैट लेवल के मॉक लिखो, चेज योर स्कोर, चेज योर टारगेट, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। एंड लास्टली, एग्जाम डे माइंडसेट। आपने पूरे साल जो भी पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है, मेहनत की है आपने, बट जो एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका जो माइंड चलता है वो अगर बहुत अच्छे से चल गया तो आप फोड़ दोगे। मे बी आपने बहुत एवरेज लेवल पे प्रिपरेशन की है, पढ़ाई की है, ठीक है, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो भी आपका 2 घंटे 3 घंटे का एग्जाम है, वहाँ पे अगर आपका माइंड बहुत अच्छे से प्रोएक्टिवली चल गया तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे एग्जामिनेशन के अंदर। इसीलिए बिफोर यू गो फॉर द एग्जामिनेशन, डू राइट द मॉक टेस्ट। इट हेल्प्स अ लॉट टू स्ट्रेटेजाइज योर डे स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर मैंने दे दिया है। शुड आई रिपीट और शुड आई टेक एडमिशन दिस ईयर, अब डिसीजन आपके ऊपर है। कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट में लिख देना, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चन आंसर। एंड हाँ, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड एंड पेरेंट्स को भी भेज देना, सो दैट ये वीडियो से उनको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी भाई एमबीए करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीए अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।